जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन डिजीज या मानव रोग से जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम दोस्तों प्लांट किंगडम या पादप जगत से संबंधित कंसेप्ट को देखेंगे और इनसे संबंधित क्वेश्चन को भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों कंसेप्ट को थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो जैसा कि दोस्तों पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम या पादप जगत की बात करें दोस्तों, प्लांट किंगडम या तो पादप जगत की बात करें दोस्तों, पादप जगत की बात करें तो इसमें दोस्तों हम क्या जानते हैं, जिससे कि जो कुछ भी हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं वो हमारा क्या होता है, यूकेरियोटिक होता है। यानी कि उसमें बहुकोशिकीय वो यूकेरियोटिक होगा। यानी कि यूकेरियोटिक का मतलब क्या है दोस्तों, ऐसी कोशिकाओं में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है या तो जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है। और जितने भी यूकेरियोटिक होता है दोस्तों वो लगभग का लगभग क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, मतलब बहुकोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय होता है, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय होता है। और दोस्तों ये इसकी रहने का स्थान की बात करें, रहने के स्थान तो ये कहाँ कहाँ रह सकता है, तो ये कॉस्मोपॉलिटन है। ये क्या है, कॉस्मोपॉलिटन है। यानी कि ये सर्वव्यापी है, हर जगह में, पानी में भी रह सकता है, यानी कि जल थल स्थल, ये कहीं पे भी रह सकता है। इसको हम क्या कह सकते हैं, सर्वव्यापी है, यानी कि कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि कहीं भी हर जगह ये पाया जाता है। अब ये भोजन की बात करें दोस्तों, अपना भोजन कैसे बनाएगा, तो प्लांट की बात करें दोस्तों, तो प्लांट जब होता है तो उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जब इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा तो खाना भी हमारा क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू से बनाएगा। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषी विधि से बनाएगा। क्या करेगा ये, प्रकाश संश्लेषी विधि से बनाएगा भोजन को, प्रकाश संश्लेषित, प्रकाश संश्लेषण से ये क्या करेगा, भोजन को बनाएगा। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या हो गया, बहुकोशिकीय जीव होगा, बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। अब यहाँ पे दोस्तों हमने क्या बताया कि फोटोसिंथेसिस करने का मुख्य कारण क्या है, कि इसमें जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, अपना भोजन खुद बना सकता है। हरितलवक, हरित हरित हरितलवक इसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से ये खाना क्या कर सकता है, खुद बना सकता है। जब खाना ये खुद बनाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। ऑटो ऑटोट्रॉफिक नेचर, यानी कि ऑटोट्रॉप्स या तो ऑटोट्रॉपिक नेचर बोलेंगे भोजन बनाने के लिए। और एक चीज और दोस्तों, इसमें हम एक चीज और कह सकते हैं कि जो प्लांट सेल होता है इसमें क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है, यानी कि कोशिका भित्ति पाया जाता है। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों प्लांट किंगडम की बात करें तो इसकी इसके विभिन्न दो मुख्यतः दोस्तों, इसका दो टाइप होता है। इसका क्या होता है, मुख्यतः दो टाइप का होता है। जो प्लांट किंगडम की बात करें तो मुख्यतः दो टाइप का होता है। प्लांट किंगडम या तो पादप जगत की बात करें दोस्तों तो मुख्यतः क्या होता है, दो भाग में होता है। कितना होता है, दो भाग में होता है। पहला क्या होता है दोस्तों, अपुष्पोद्भिद, जिसको क्या कहते हैं हम, क्रिप्टोग्रेन्स, यानी कि CRYPTOGAMS, क्रिप्टोग्राम्स। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, फिनेरोगैम्स। क्या होता है, फेनेरोगैम्स, फेनेरोगैम्स। अब क्रिप्टोग्राम्स की बात करें दोस्तों तो इसे क्या कहा जाता है, अपुष्पोद्भिद, अपुष्पो अपुष्पोद अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद। और ये क्या होता है, पुष्पोद्भिद। ये क्या होता है, पुष्पोद्भिद, पुष्पोद्भिद। तो इससे अगर अब पुष्पोद्भिद का मतलब क्या दोस्तों, इसमें जो फूल होगा वो नहीं पाया जाएगा, और इसमें क्या होगा, फूल पाया जाएगा, यानी कि फ्लावर्स इसमें निकलता है, इसमें फ्लावर्स नहीं निकलता है।
अब इसके अंतर्गत की बात करें दोस्तों, तो इसके अंतर में क्या होता है, 3 टाइप आता है। क्या होता है इसके अंतर्गत में, 3 टाइप आता है। पहला क्या आता है, थैलोफाइटा। पहला क्या आता है, थैलोफाइटा। दूसरा क्या आता है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। और तीसरा क्या आता है दोस्तों, टेरिडोफाइटा। क्या होता है, टेरिडोफाइटा। इसके 3 टाइप हो गए दोस्तों। और इसके अंतर्गत की बात करें तो इसके अंतर्गत में 2 टाइप आता है। क्या आता है, भीद की बात करें दोस्तों, अगर पुष्पोद्भिद की बात करें तो इसके अंतर्गत में भी 2 टाइप आता है। क्या आता है, एक जिम्नोस्पर्म आता है, जिम्नोस्पर्म्स। और दूसरा क्या आता है, एंजियोस्पर्म। क्या आता है, एंजियोस्पर्म्स। और पुष्पोद्भिद की, यहाँ जिम्नोस्पर्म की बात करें दोस्तों, तो इसे अनावृत बीजी या तो इसे नग्न बीजी कहा जाता है, यानी कि जिसमें बीज दोस्तों बाहर की ओर होगा। बीज क्या होगा, फल के बाहर होगा, इसे नग्न बीजी कहते हैं। नग्न बीजी, नग्न बीजी कहते हैं इसको, या तो अनावृत बीजी कहते हैं। और ये एंजियोस्पर्म की बात करें दोस्तों, तो इसे आवर्त बीजी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आवर्त बीजी। और इसे क्या कहते हैं, अनावृत बीजी। अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। अब हम दोस्तों सबसे पहले थैलोफाइटा के बारे में देखते हैं। थोड़ा सा दोस्तों ओवरव्यू हम सिर्फ ले लेते हैं कि किसमें क्या क्या होता है। पूरा डिटेल से तो नहीं देखेंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम नजदीक है हमारा, तो डिटेल से नहीं बल्कि ऊपर ऊपर से हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम थैलोफाइटा के बारे में जानते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले थैलोफाइटा के बारे में जानते हैं कि थैलोफाइटा का क्या क्वालिटी होता है, क्या एग्जाम्पल इसके अंतर्गत में आ सकता है। तो थैलोफाइटा की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, एक्वेटिक होता है, यानी कि जलीय होता है। जो तो थैलोफाइटा हमारा क्या है दोस्तों, पहला एक्वेटिक है। अब इसके साथ साथ में क्या होता है दोस्तों, जो थैलोफाइटा का ये हमारा किसमें है, अनावृत बीजी के अंतर्गत, यानी अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत में आता है। तो अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत में तो इसमें फूल तो नहीं होगा, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, बीज जो होता है, सीड्स जिसको हम कहते हैं, बीज या सीड्स भी नहीं होता है, यानी कि फ्लावर और सीड्स भी इसके अंतर्गत में नहीं होता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें जड़ और तना और पत्ती भी नहीं पाया जाता है। इसमें पत्ती भी नहीं होता है, ना तो फूल होता है, ना तो बीज होता है, ना तो जड़ होता है, ना तो तना होता है, ना तो पत्ती होता है। और इसमें दोस्तों जो संवहनी ऊतक होता है, जाइलम फ्लोएम दोनों नहीं होता है। जाइलम और फ्लोएम भी दोनों नहीं होता है। फ्लोएम, फ्लोएम भी क्या होता है, दोनों नहीं होता है, दोनों नहीं होता है। अब इसकी थैलोफाइटा की अगर एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे मुख्य रूप से क्या होता है, सेवाल होता है। क्या होता है, सेवाल होता है। और दूसरा लाइकेन होता है। क्या होता है, लाइकेन होता है। और इसके अंतर्गत में दोस्तों फंजाई या तो जो कवक हमारा होता है, कवक इसके अंतर्गत में आता है। और एक जीवाणु की बात करें दोस्तों, तो इसके अंतर्गत में थोड़ा बहुत कुछ कुछ जीवाणु भी आ जाता है, जीवाणु भी आ जाता है। अब हम दोस्तों ब्रायोफाइटा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो दूसरा हमारा अनुपुष्प यानी कि अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत में, यानी कि क्रिप्टोगैम्स के बीच में दूसरा क्या आता है, हमारा ब्रायोफाइटा आता है। क्या आता है दोस्तों, ब्रायोफाइटा आता है, ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा की बात करें दोस्तों, अब ब्रायोफाइटा क्या होता है दोस्तों, हमने पिछले हम जो थैलोफाइटा था वो क्या था, सिर्फ जलीय था। क्या था, सिर्फ जलीय था। लेकिन ये जलीय के साथ साथ स्थलीय भी होता है। एक्वेटिक के साथ साथ क्या होता है ये, यानी कि लैंड यानी कि जलीय स्थलीय दोनों होता है। ये जलीय और स्थलीय दोनों होता है। और सेम चीज इसमें दोस्तों, इसमें ना, इसमें भी जैसा कि हम जानते हैं कि अपुष्पोद्भिद का है यानी कि क्रिप्टोगैम्स का, तो इसमें भी दोस्तों फूल नहीं पाया जाएगा, पत्ती नहीं पाया जाएगा, बीज नहीं पाया जाएगा, बीज, बीज नहीं पाया जाएगा, बीज क्या होता है, नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों इसकी सेम बात करें तो इसमें भी जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। जाइलम और फ्लोएम जो हमारा संवहनी ऊतक होता है, ये संवहनी ऊतक इसमें भी नहीं होता है। लेकिन दोस्तों इसमें जो जड़ की बात करें तो जड़ इसमें होता है। पहले हम लोगों ने देखा जो थैलोफाइटा था उसमें जड़ भी नहीं पाया जाता था। लेकिन इसमें जो रूट की बात करें, जड़ की बात करें, तो इसमें जड़ होता है, लेकिन वो इमेजिनरी होता है। क्या होता है,
काल्पनिक रूप से होता है, वो वास्तविक रूप से, इसमें जो जड़ होता है वो काल्पनिक रूप से होता है। क्या होता है? इमेजिनरी या तो काल्पनिक रूप से होता है, वो वास्तविक रूप से नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, एग्जाम्पल या उदाहरण की बात करें तो क्या होता है? लिवर वर्ट आता है इसके अंतर्गत में, लिवर वर्ट, लिवर वर्ट। और इसके अंतर्गत में क्या आता है? एक हॉर्न वर्ट्स आता है, हॉर्न वर्ट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों मोस, जिसे क्या कहा जाता है? काई कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? काई कहा जाता है। मॉस या तो काई कहा जाता है, जिसे मॉस या तो काई कहा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? ब्रायोफाइटा आ गया, हो गया। अब हम तीसरा टाइप जो हमारा है दोस्तों अपुष्पोद्भिद या तो क्रिप्टोगैम्स का, वो क्या है? टेरिडोफाइटा है। क्या है? टेरिडोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा की बात करें दोस्तों तो ये सिर्फ क्या है? वो पहला जो हमारा थेलोफाइटा था वो जलीय था, और जो ब्रायोफाइटा था वो जलीय और स्थलीय दोनों था। लेकिन जो टेरिडोफाइटा है ये सिर्फ क्या है? स्थलीय होता है। ये सिर्फ क्या होता है? स्थलीय या तो लैंड यानी कि भूमि या तो जमीन में ये पाया जाता है। अब ये क्या होता है दोस्तों? उन दोनों से ये विपरीत होता है, क्योंकि ये जब स्थलीय होता है तो ये तो हवा में तो रहेगा नहीं, ये तो जमीन में रहेगा। तो जमीन में रहेगा तो इसमें जड़ भी होगा, इसमें तना भी होगा, जड़ तना भी होगा, तना भी होगा, तना भी होगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं ये क्या है? अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत में आता है, तो इसमें फूल और बीज नहीं होगा, फूल और बीज बिल्कुल ही नहीं होगा। लेकिन अगर दोस्तों इसमें जड़ है और तना है तो जाहिर सी बात है कि जाइलम और फ्लोएम भी होगा, क्योंकि जड़ और तना जब होता है तो जाइलम फ्लोएम होना अनिवार्य है। तो इसमें जाइलम भी होगा और फ्लोएम भी होगा, जाइलम भी होगा और फ्लोएम भी होगा। इसीलिए दोस्तों ये क्या कहलाता है? संवहनीय पौधा कहलाता है। क्या कहलाता है? संवहनीय पौधा कहलाता है। अब दोस्तों इसकी एग्जाम्पल की बात करें, इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल हमारा क्या आता है दोस्तों? फर्न आ जाता है एक ठो, क्या होता है? फर्न। और दूसरा क्या होता है? हॉर्स टेल। क्या होता है? हॉर्स टेल इसके अंतर्गत में इसके उदाहरण हो जाता है। अब हम दोस्तों दूसरा टाइप जो हमारा है फिनेरोगैम्स यानी कि पुष्पोद्भिद के बारे में जानेंगे। तो पुष्पोद्भिद का भी दोस्तों हमने दो टाइप देखा था। तो पहला टाइप हमारा क्या है? अब सॉरी, पुष्पोद्भिद के अंतर्गत में जिम्नोस्पर्म। क्या है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म यानी कि दोस्तों अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। या तो इसी को दोस्तों नग्न बीजी भी कहा जाता है, नग्न बीजी भी कहा जाता है। या अब दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं। अब इसमें ये तो पुष्पोद्भिद का तो टाइप होता है दोस्तों, लेकिन इसमें भी क्या होता है? फूल नहीं पाया जाता है। इसमें भी फ्लावर्स या फूल की बात करें तो नहीं पाया जाता है, और फ्रूट की बात करें तो इसमें फल भी नहीं पाया जाता है। लेकिन बीज इसमें दोस्तों, जो बीज हमारा होता है, बीज पाया जाता है। बीज क्या होता है? पाया जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, एग्जाम्पल या उदाहरण की बात कर लें तो क्या होता है? साइकस, और क्या होता है? स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। और एक होता है दोस्तों चीड़। क्या होता है? चीड़, चीड़। यानी कि दोस्तों इसमें अगर देखें अनावृत बीजी होने का क्या मतलब है? यानी कि इसका जो फल होगा इसके बाहर में, इसके बाहर में जो होता है कवर नहीं होता है, यानी कि बाहर में बीज ही दिखेगा, बाहर में क्या होता है? कवर नहीं होता है। जिसे छिलका होता है ना दोस्तों कोई फल वगैरह का, तो इसके बाहर में क्या होता है? छिलका या तो कवर नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? जिम्नोस्पर्म। अब इसी के अंतर्गत में हमारा क्या आता है? दूसरा टाइप में एंजियोस्पर्म। क्या आता है? एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। तब एंजियोस्पर्म्स इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? आवर्त बीजी। क्या कहते हैं? आवर्त बीजी। अगर आवर्त बीजी की बात करें दोस्तों तो इसमें हमारा क्या होता है? एक फ्रूट पाया जाता है। फ्रूट तो इसमें होगा, जब आवर्त बीजी है तो इसमें फ्रूट भी होगा,
और फ्लावर भी होगा। इसमें क्या होगा, फ्रूट भी होगा, फ्लावर भी होगा और बीज भी होगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, बीज भी होगा। क्या होगा, बीज भी इसके अंतर्गत में पाया जाएगा। इसमें जो हमारा जिम्नोस्पर्म था दोस्तों, उसमें बाहरी में क्या होता था, कवर या छिलका नहीं पाया जाता था, छिलका नहीं पाया जाता था। जैसे उसका एग्जांपल क्या था, साइकस हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, चिल हो गया। लेकिन ये इसके अंतर्गत में दोस्तों क्या होता है, फल के बाहर छिलका होगा, फल के जो बाहर होगा वो बिल्कुल क्या होगा, छिलका या कवर होता है। छिलका या तो कवर होता है, या तो मतलब छिलका तो कवर होता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और हम देख सकते हैं, जो सीड्स हमारा अब होता है, जैसे कि एंजियोस्पर्म के अंदर में क्या पाया जाता है, सीड्स पाया जाता है। अब सीड्स की बात करें दोस्तों, तो सीड्स के आधार पर ये दो भाग में बढ़ जाता है। एक क्या हो जाता है, मोनोकोट हो जाता है, यानी कि एक बीजी, और एक होता है कि डाइकोट। क्या था, डाइकोट। तो मोनोकोट का मतलब क्या हो गया, एक बीजी। मोनो मतलब क्या जानते हैं, एक होता है, तो ये क्या होता है, एक बीजी, मतलब इसमें एक ही बीज होगा। और डाइकोट का मतलब क्या होता है, द्विबीजी, यानी कि द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री। इसको क्या बोल सकते हैं, एक बीज पत्री। एक बीज पत्री यानी कि एक बीज इसमें पाया जाएगा। और डाइकोट में क्या होता है, दो बीज पत्री पाया जाएगा, यानी कि द्विबीज। इसको क्या बोलेंगे, द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री। जिससे दोस्तों अब दोस्तों अगर मोनोकोट की बात करें, तो मोनोकोट में हमारा क्या होगा, जैसे कि मक्का, मक्का में क्या होता है, उसमें एक ही लेयर, एक ही बीज होता है। यानी कि जब हम मक्का को खाते हैं तो क्या देखते हैं, उसमें एक ही जो बीज होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, कॉर्न, मतलब मक्का। और दोस्तों अगर हम द्विबीजपत्री की बात करें, तो जितने भी दलहन हो गया, दलहन जितने भी हो गया, वो सारे के सारे क्या होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं। जैसे कि अरहर दाल हो गया, मसूर दाल हो गया, बरही का दाल हो गया, इस तरह की जितनी भी दाल होता है वो क्या होता है, द्विबीजपत्री हो गया। जैसे चना दाल हो गया, जैसे चना को हम करेंगे दोस्तों तो वो दो लेयर में टूट जाएगा, क्या होगा, दो लेयर में बन जाएगा वो, तो वो क्या होता है, द्विबीजपत्री होता है। जैसे कि आम की बात करें, तो आम को भी अगर हम आम की गुठली को निकालेंगे तो वो भी द्विबीजपत्री के अंतर्गत में आ जाएगा, वो क्या होगा, द्विबीजपत्री के अंतर्गत में आ जाएगा। तो इसके अब एंजियोस्पर्म के अंतर्गत क्या आ जाएगा, हमारा चना हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया। जैसे कि अमरूद हमारा क्या होगा, एक बीज पत्री होगा, क्योंकि उसमें एक ही बीज निकलेगा। जैसे कि अमरूद के अंदर में तो बहुत बीज निकलता है दोस्तों, लेकिन एक बीज हमारा जो अगर देखें तो उसमें एक ही लेयर होता है। तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन को देखेंगे। एक थोड़ा सा और यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, अगर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बारे में देखें, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बारे में देखें तो थोड़ा और हम देख सकते हैं। एक बीज, एक बीज पत्री, एक है कि एक बीज पत्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विबीजपत्री, द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री। अब दोस्तों यहाँ पे एक बीज पत्री के अंतर्गत में हमने क्या देखा, इसमें जो हमारा पाया जाता है वो फाइबरस रूट पाया जाता है। क्या होता है, फाइबरस रूट पाया जाता है, फाइबरस रूट, यानी कि जड़ें इसका क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जकड़ा जड़ कहते हैं। जकड़ा यानी कि इसके अंतर्गत में जड़ क्या होता है, ये इस तरह से, इस तरह से फैला होता है। क्या होता है, इस तरह से फैला होता है। लेकिन जो द्विबीजपत्री होता है, ये क्या होता है, टैप रूट होता है। क्या होता है, टैप रूट होता है, जिसे हम मूसला जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। जैसे कि दोस्तों हम इसमें क्या देखते हैं, जैसे कि हमारा द्विबीजपत्री आम का क्या हो गया पौधा, तो आम का बीज का जो जाएगा वो सीधा इस तरह से नीचे जाता है। जैसे आम के यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आम का गुठली हो गया। अब इस गुठली से ऊपर निकलेगा तो ये अंदर जो सीधा जाता है, ये कुंभी रूप में, तो वो क्या होता है, टैप रूट होता है। क्या होता है, टैप रूट होता है। ये तो जड़ें इसका, ये जड़ें का प्रकार हो गया दोस्तों। एक बीजपत्री में क्या होता है, फाइब्रस रूट होता है, यानी कि मूसला जड़ हम जिसको कहते हैं, मूसला या तो जकड़ा जड़ हम कह सकते हैं, जकड़ा जड़, मूसला या तो जकड़ा जड़ कह सकते हैं। और टैपरूट मतलब कि जिसका जड़ है सीधा जाएगा। अब इसकी पत्तियां की बात करें दोस्तों, एक बीजपत्री की पत्तियों की बात करें, तो पत्तियां जो भी होगा ये पैरेलल पाया जाता है। पत्तियां जो होता है क्या होता है, पैरेलल पाया जाएगा। और इसमें जो पत्तियां होता है, ये पत्तियां हमारा पैरेलल नहीं पाया जाता है, बल्कि इस तरह से पाया जाता है। क्या होता है, इस तरह से पाया जाता है इसमें पत्तियां। लेकिन इसमें जो पत्तियां होता है वो इस तरह से पैरेलल पाया जाता है एक बीजपत्री में। क्या होता है, एक बीजपत्री में पाया जाता है। और इसमें एक चीज और देख सकते हैं दोस्तों, इसमें फूल जो हमारा होगा तीन के मल्टीपल में होता है। क्या होता है, तीन के मल्टीपल में पाया जाता है। यानी कि या तो तीन होगा, या तो छह होगा, या तो नौ होगा, या तो 12 होगा, इस प्रकार के मल्टीपल में पाया जाएगा। लेकिन इसका जो पत्तियां फूल होता है इसमें, वो 4 और 5 के मल्टीपल में पाया जाएगा। 4 और 5 के मल्टीपल में, या तो 8 होगा, या तो 10 होगा, या तो 15 होगा, या तो 16 होगा, इस प्रकार से इसमें पाया जाएगा। यानी कि जनरली 5, यानी कि 5, यानी कि 5 पंखुड़ियों के हिसाब से, यानी कि इसमें मल्टी, तीन मल्टीपल का मतलब कि तीन पंखुड़ी वाले, तीन पंखुड़ी के मल्टीपल में होगा, इसमें 5 पंखुड़ी के मल्टीपल में पाया जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों क्या हुआ, प्लांट किंगडम के से कंसेप्ट जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है, कौन सा एक नहीं है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, टेरिडोफाइटा था, ब्रायोफाइटा था, जिम्नोस्पर्म भी देखा, लेकिन प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में दोस्तों हम लोगों ने कहीं नहीं देखा। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आप किस जगह में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित हैं? तो देखिए दोस्तों, जैसे कि प्रोटिस्टा की बात करें तो ये हमारा क्या था, एक कोशिकीय था और प्रोकैरियोटिक सेल था। और मोनेरा की बात करें तो ये भी हमारा एक कोशिकीय था और एक्वेटिक था। लेकिन दोस्तों अगर प्लांट की बात करें तो उसमें सेल वॉल हमारा पाया जाता है, लेकिन एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। सेल वॉल या तो कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, लेकिन एकमात्र हमारा प्लांट होता है, प्लांटी या तो प्लांट होता है, उसमें सेल वॉल पाया जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम दोस्तों फंजाई या तो कवक से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों इन सब फंजाई और कवक के बारे में डिटेल से पढ़ना काफी कठिन हो जाएगा, तो इसीलिए हम दोस्तों इनके इनसे अब क्वेश्चन के माध्यम से ही हम सारे कंसेप्ट को भी देखेंगे और सीखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है, अवशोषित करता है? तो देखिए दोस्तों, अगर हम मशरूम की बात करें, मशरूम की बात करें दोस्तों, तो ये क्या करता है, जो जैसे कि मशरूम जो हमारा होता है वो बाहर में भोजन को क्या करता है, पहले तोड़ता है। जैसे कि ये भोजन हो गया, तो इस भोजन को क्या करेगा, वो छोटे छोटे खंड या टुकड़े में करेगा। क्या करेगा, छोटे छोटे खंड या टुकड़े में करेगा। और जब ये पच जाता है, जब ये पच यानी कि इस टुकड़े का क्या होता है, डाइजेशन हो जाता है। तो डाइजेशन से हमारा को क्या करता है, ये अवशोषित करता है। क्या करता है, पचे हुए भोजन से अवशोषित करने का काम करता है, यानी कि जो विटामिन या मिनरल्स होगा वो कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिर्ग की बात करें दोस्तों, तो यह हिरन तो हमारा यह सीधा क्या करता है, ये घास या हरी पत्तियों को खाता है। जू की बात करें दोस्तों, तो ये पैरासाइटिक है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि ये जानवरों के या तो मनुष्य के माथा पर रह के, ये सर पे रह के भोजन करता है अपना। और अमीबा की बात करें दोस्तों, तो अमीबा क्या करता है, ये अमीबा अपने अंदर किसी भोजन को ले जाता है और अंदर ही पचा के इसको अंतर्ग्रहण करता है, अंदर ही इसको पचा देता है। तो ये तो यहाँ पे सी नंबर का ही क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन कोशिकाओं द्वारा अवायवीय किण्वन की भांति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था, जब हम ईस्ट के साथ अवायवीय यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अगर अवायवीय की बात करें यानी कि, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऑक्सीजन जब प्रेजेंट नहीं होता है दोस्तों, तो उसमें हमारा क्या होता है, तो जो पायरुवेट होता है वो किसमें, एथनॉल में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एथनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, एथनॉल में। और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। और साथ ही साथ एनर्जी में क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एथनॉल और लैक्टिक अम्ल, देखिए दोस्तों, जब हम लैक्टिक अम्ल की बात करें, अगर लैक्टिक अम्ल की बात करें दोस्तों, तो ईस्ट के साथ उसमें हम रिएक्शन नहीं करवाते हैं। अगर ईस्ट के साथ करवाएंगे तो हमारा एथनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का ही निर्माण होगा। तो यहाँ पे लैक्टिक अम्ल नहीं होगा, लैक्टिक अम्ल नहीं होगा। एथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, एथनॉल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। लेकिन दोस्तों जल का क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब अवायवीय शोषण ऑक्सीजन है ही नहीं तो जल का निर्माण कहाँ से करेगा। तो ये ऊर्जा यानी कि एथनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा, डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किण्वन की प्रक्रिया डैश में उपस्थित होता है। किण्वन की बात करें दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया जो हमारा होता है वो ईस्ट में होता है। क्या होता है, किस में होता है, ईस्ट में होता है। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर ईस्ट की बात करें, अगर ईस्ट की बात करें दोस्तों, तो ईस्ट का प्रयोग हमारा किस में किया जाता है, शराब बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है, शराब बनाने में किया जाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हमारा शराब की बात करें तो सबसे पहले देखिए हम क्या जानते हैं, जो शराब बनाया जाता है वो फलों के रस से बनाया जाता है, फलों के रस से। तो वो जो फल हमारा होता है, तो फल के जूस में क्या किया जाता है, ईस्ट को डाल दिया जाता है। और ईस्ट को जब डाला जाएगा तो इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ये फल और ऑक्सीजन से मिल करके हमारा क्या बनाता है, एल्कोहल का निर्माण करता है। क्या करता है, एल्कोहल का निर्माण करता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृतोपजीवी कवक है, मृतोपजीवी कवक कवक है।
मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर मृतोपजीवी की बात करें तो वो कोई जीव अगर मर गया है, कोई जीव मर गया है, कोई जीव मर गया है तो उस मरे हुए जीव पर, उस मरे हुए जीव पर कोई दूसरा जीव जाके उस पर रहता है, उस पर रहता है और उसी को खाता है, उसी का भक्षण करता है। क्या करता है? उसी का भक्षण करता है। तो उसे क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कवक कहते हैं। यानी कि मृत पर ही वो उसकी जीविका आधारित होता है। बात करें दोस्तों, सवाल क्या है? वो पौधा है एक, ये ये क्या है हमारा? यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें, तो ये फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन का निर्माण करता है। अम्रबेला की बात करें तो ये तो दूसरे पौधे पर लटक जाता है, आश्रित हो जाता है, तो ये पौधा है। ये भी क्या है? एक पौधा है। तो ये फोटोसिंथेसिस से ये भी अपना भोजन बनाता है। अब फीता कृमि की बात करते हैं दोस्तों, तो ये क्या होता है? किसी जीव के पेट में कृमि का निर्माण कर लेता है और ये उसके पेट में जीवित रहता है। तो ये मृत्यु जो भी, ये भी नहीं हुआ। तो एकमात्र यहाँ पे क्या हो गया? पेनिसिलियम जो हो गया वो क्या हो गया? मृतोपजीवी कवक है, जो दूसरे जीवों पर क्या करता है? मरे हुए जीवों पर अपना भोजन बना खाता है वहीं पे, और वहीं पे अपना डाइजेशन या जीवन यापन करता है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। पेनिसिलियम एक क्या है? तो पेनिसिलियम हमारा क्या है दोस्तों? एक कवक है। क्या है? कवक है। तो बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में होने वाला कवक रोग नहीं है? कवक रोग नहीं है। तो गेहूं का कीट, तो गेहूं का कीट दोस्तों बिल्कुल कवक से होने वाला रोग है। और गन्ने की लाल सड़न, तो ये भी दोस्तों क्या है? कवक से होने वाला रोग है। लेकिन दोस्तों अगर साइट्रस कैंकर की बात करें, तो साइट्रस कैंकर हमारा ये, साइट्रस कैंकर की बात करें दोस्तों तो ये नींबू में होता है। ये क्या होता है? नींबू में होने वाला एक रोग है। क्या है? रोग है। तो साइट्रस कैंकर, लेकिन दोस्तों ये कवक से संबंधित रोग नहीं होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पैक्सिनेमिया ग्रेमिनिस कवक से डैश होता है। ग्रेमिनिस कवक से डैश होता है, डैश होता है। देखिए दोस्तों, जो पैक्सिनेमिया कवक कवक की बात करें तो जो गेहूं में ब्लैक रस्ट लगता है, गेहूं में ब्लैक रस्ट लगता है, वो पैक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक के कारण ही होता है। क्या होता है? पैक्सिनिया ग्रेमिनिस ग्रेमिनिस कवक के कारण ही होता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ बहुकोशिकीय सजीव में, जैसे राइजोपस, मशरूम्स और कुछ जीवाणु एस्पेरिजिलस इत्यादि में प्रजनन इस प्रकार होता है। इस प्रकार, अगर राइजोपस और मशरूम की बात करें दोस्तों, तो ये दोस्तों पुनर्जनन बिल्कुल नहीं करते हैं। क्या करते हैं? पुनर्जनन बिल्कुल नहीं करते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर मशरूम की बात कर लें हम, तो मशरूम को दोस्तों अगर आप लोगों ने देखा होगा तो देखा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मशरूम को जहाँ पे होता है ना, जो जैसे देखिए मशरूम को मान लेते हैं इस प्रकार से, हमारा क्या हो गया? कुछ मशरूम हो गया। क्या हो गया? मशरूम हो गया। अब मशरूम के ऊपर क्या होता है? बहुत प्रकार का क्या होता है? छोटे छोटे बीज होते हैं। क्या होते हैं? बीज होते हैं। अब ये बीज क्या करता है? वहां पे गिर जाते हैं, बहुत सारे बीज गिर जाते हैं, और उसी बीज से क्या होता है? वो अनेक प्रकार का जीव उत्पन्न होता है वहां से। यानी कि अनेक प्रकार का जीव नहीं दोस्तों, अनेकों मशरूम निकल आएगा वहां पे। क्या होगा? अनेकों मशरूम निकल आएगा। तो वो प्रजनन की प्रक्रिया इस प्रकार से होता है, यानी कि वो यानी कि अपने ही समान नए पीढ़ी का निर्माण करता है। तो वो प्रजनन के हिसाब से, यानी कि जो प्रजनन का प्रक्रिया होता है वो बीजाणु के थ्रू से करता है। क्या करता है? बीजाणु के थ्रू से करता है। तो बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, राइजोपस या तो हमारा मशरूम होता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है? तो वो हमारा दोस्तों राइजोपस। सेम क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप पाए जाते हैं? तो जैसा कि हमने देखा दोस्तों, जो प्लांट किंगडम होता है वो यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है। और जो यूकैरियोटिक होता है उसमें सब में क्या होता है? केंद्रिका या तो केंद्रक, केंद्रिका या तो केंद्रक पाया जाता है, केंद्रिका या तो केंद्रक पाया जाता है।
तो उसमें से दोस्तों जो सबसे साधारण होता है, क्या होता है, सबसे साधारण होता है वो थैलोफाइटा का होता है। क्या होता है, थैलोफाइटा का होता है। जैसा कि हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, जो थैलोफाइटा का था, ना तो उसमें बीज होता है, ना तो फूल होता है, ना तो जड़ होता है, ना तो पत्ती होता है, ना तो तना होता है, ना तो संवहनी उत्तक होता है। बस किसी तरह से अपना फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाता है, वो जीवन यापन करता है। तो थैलोफाइटा यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर कौन सा है, सॉरी, तो यानी कि दोस्तों जो ब्रेड बनाया जाता है तो उसमें कौन सा प्रक्रिया, कौन सा खमीर इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, जो हमारा ईस्ट होता है, ईस्ट को ही हिंदी में क्या कहा जाता है, खमीर कहा जाता है। तो जो हमारा ईस्ट या तो खमीर होता है, वो क्या करता है फर्मेंटेशन के थ्रू से, फर्मेंटेशन के थ्रू से क्या किया जाता है, ब्रेड को बनाया जाता है फर्मेंटेशन के थ्रू से। तो यहाँ पे दोस्तों ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा कि यहाँ पे जहां पे खमीर या तो ईस्ट की बात करें, ईस्ट या तो खमीर की जहां पे बात करें, तो वो हमारा क्या करेगा दोस्तों, किण्वन विधि से या फर्मेंटेशन की विधि से ही बनाएगा। चाहे शराब बनाना हो फिर भी फर्मेंटेशन करेगा, चाहे ब्रेड बनाना हो फिर भी फर्मेंटेशन करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा। किण्वन की प्रक्रिया में नहीं करता है तो ये गलत है। तो ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं। तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, मुकुलन होता है। क्या होता है, मुकुलन होता है। तो इसके बारे में हम दोस्तों पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारा हाइड्रा जीव होता है एक, वो जैसे कि एक हाइड्रा जीव है और यहाँ से एक मुकुलन टहनिया निकला हुआ, टहनी के टाइप में। अब ये टहनी क्या होगा, धीरे धीरे अलग हो जाएगा। क्या होगा, धीरे धीरे अलग हो जाएगा और अलग से क्या करेगा, ये दो अलग अलग पौधे का निर्माण कर लेगा। तो मुकुलन विधि वो कहलाता है। तो डी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और मुकुलन विधि से कौन करता है दोस्तों, तो हाइड्रा और प्लेनेरिया करता है। तो यहाँ पे डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। डैश बहुविखंडन द्वारा जनन करता है, बहुविखंडन द्वारा जनन करता है। तो देखिए दोस्तों, अगर बहुविखंडन की बात करें मतलब क्या है, मतलब जो जैसे कि एक ये जीव है और एक जीव क्या करता है, ये एक जीव है, तो ये एक जीव क्या करेगा, ये अपने आप को दो भागों में बांट लेगा। क्या करेगा, दो भागों में बांट लेगा। तो ये दो भागों में बांटने का काम कौन करता है दोस्तों, हमारा प्लाज्मोडियम करता है। कौन करता है, प्लाज्मोडियम करता है। तो यहाँ पे बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों बहुविखंडन की बात करें तो अमीबा भी हमारा क्या करता है, बहुविखंडन विधि से ही प्रजनन करता है। लाइकेन प्लांट डिवीजन से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, लाइकेन जो हमारा है वो किससे संबंधित है, हमने स्टार्टिंग में ही क्या देखा, जो थेलोफाइटा हम का ग्रुप है उसमें हमारा क्या क्या था, थेलोफाइटा के अंतर्गत में क्या था, सेवाल था और लाइकेन था, और इसके साथ साथ में हमारा क्या था दोस्तों, कवक था। क्या था, कवक था। तो यहाँ पे थेलोफाइटा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है वे डैश समूह में आते हैं, वे डैश समूह में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा, जो साधारण साधारण पादप है, अगर साधारण पादप की बात करें तो वो हमारा क्या होता है, थैलोफाइटा होता है। तो थैलोफाइटा में ही दोस्तों शरीर का रूपरेखा क्या होता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। क्या होता है, विकसित नहीं होता है। तो थैलोफाइटा समूह यहाँ पे डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है, सेप्रोट्रॉफ, तो सेप्रोट्रॉफ हमारा क्या है दोस्तों, मशरूम, कुकुरमुत्ता हमारा क्या है, एक मशरूम का टाइप है, मशरूम का क्या है, एक टाइप है। तो यहाँ पे कुकुरमुत्ता क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर कवक की कोशिका भित्ति की बात करें तो वो हमारा किससे बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये कवक की कोशिका भित्ति क्या था, काइटिन से बना हुआ था। लेकिन दोस्तों प्लांट सेल की अगर बात करें, प्लांट की कोशिका, प्लांट में भी क्या होता है, सेल वॉल हमारा पाया जाता है। तो प्लांट का सेल वॉल में हमारा वो किससे बना होता है, तो प्लांट का सेल वॉल हमारा जो होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है। किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया हुआ है, तो सेल्यूलोज हमारा किससे बना होता है,
प्लांट का बना होता है, प्लांट का बना होता है। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे डैश कहते हैं। देखिए तो कवक वाला कवक की कोशिका भित्ति, तो कवक की कोशिका भित्ति तो वो हमारा काइटिन, यानी कि ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। मशरूम एक है, तो मशरूम हमारे लिए क्या है दोस्तों, एक फंजाई है या तो कवक है, फंजाई है तो कवक है, तो बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। डैश एक बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव है। तो देखिए दोस्तों अगर प्लाज्मोडियम की बात करें तो ये एक कोशिकीय है, अगर साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो ये भी एक कोशिकीय है, पैरामीशियम की बात करें तो ये भी कोशिकीय है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर साइनोबैक्टीरिया या तो पैरामीशियम या तो माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा हमारा क्या है दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका होता है। माइकोप्लाज्मा हमारा क्या है, सबसे छोटी कोशिका होता है। तो यहाँ पे लेकिन दोस्तों तो बहुकोशिकीय जीव के बारे में बात किया गया, तो यहाँ पे एगेरिकस जो होता है वो बहुकोशिकीय जीव होता है। तो ए नंबर का क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि एक क्या है, कवक का यहाँ पे टाइप है। ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों एक होता है मृतजीवी, मृतजीवी जो मृतकों पे भोजन खा करके जीवित रहता है, क्या होता है, मृतकों पर खाना खा करके जीवित रहता है, उसे क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं या तो मृतोपजीवी कहते हैं। देखिए तो पैरासाइट मतलब जो दूसरे जीवों पे मरे हुए जीव पर क्या करता है, रहता है, खाना बनाने का काम करता है। और कीट की बात करें दोस्तों, कीट भक्षण करने का काम करता है सिर्फ। और यहाँ पे दोस्तों एंटोमेथोजेनिक मतलब दोस्तों ये अन्योन्य क्रिया संबंध, यानी कि जिससे क्या होता है, जीव का भी कल्याण हो जाता है और जो कीड़ों पर विशेषकर निर्भर करता है दोस्तों वो हमारा कौन होता है, एंटोमोर्फेथोजेनिक। तो यहाँ पे डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है। तो देखिए दोस्तों मुकुलन द्वारा हमने पहले क्या देखा था, जो हमारा हाइड्रा होता है वो करता है और जो प्लेनेरिया होता है वो भी करता है, लेकिन इन दोनों के साथ साथ जो ईस्ट होता है वो भी क्या करता है, मुकुलन विधि द्वारा जनन करता है। तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे से कौन सा बडिंग पुनरापादित होता है, पुनरापादित होता है। तो देखिए दोस्तों हमने क्या देखा था, जो हमारा हाइड्रा है वो हाइड्रा क्या करता है, बडिंग विधि से करता है, यानी कि मुकुलन विधि से। मुकुलन को ही दोस्तों हिंदी इंग्लिश में बडिंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बडिंग कहा जाता है। तो जैसा कि हम क्या जानते हैं, हाइड्रा हमारा क्या करता है, मुकुलन विधि द्वारा करता है, हाइड्रा क्या करता है, मुकुलन विधि द्वारा करता है। तो यहाँ पे हमारा खमीर और ईस्ट और हाइड्रा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पौधा थेरोफाइटा समूह से वर्गीकृत नहीं होता है, नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों थेरोफाइटा समूह की बात करें तो उसके अंतर्गत में हमारा क्या होता है, ये कारा भी पाया जाता है और उल्वा भी उसके अंतर्गत में होता है, और स्पाइरोगैरा तो दोस्तों थेरोफाइटा का समूह से होता ही है। तो यहाँ पे दोस्तों रिक्सिया जो दिया गया है बिल्कुल थेरोफाइटा से संबंधित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो रिक्सिया हमारा है वो ब्रायोफाइटा से है, क्या है, ब्रायोफाइटा समूह से है। देश में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। देखिए दोस्तों असमान अनुजात यानी कि विभिन्न, असमान मतलब कि दोस्तों अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण होना, क्या होता है, अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण होना। तो यहाँ पे दोस्तों मुकुलन विधि से हमारा होता है, वो क्या करता है, मुकुलन विधि से। तो सी नंबर का क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुकुलन के माध्यम में अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है, अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है। देखिए दोस्तों अलैंगिक प्रजनन का मतलब क्या होता है, वो उसमें लिंग का समान भागीदारी, मतलब भागीदारी नहीं होता है। तो वहां पे ईस्ट का क्या होगा यहाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जीव ब्रेड माल्ड के रूप में जाना जाता है, ब्रेड माल्ड के रूप में जाना जाता है, रूप में भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों ब्रेड माल्ड की बात करें तो ईस्ट से हमारा ब्रेड बनाया जाता है, बिल्कुल बनाया जाता है, लेकिन दोस्तों जो राइजोपस हमारा होता है उसे ब्रेड माल्ट के रूप में जाना जाता है,
ब्रेड माल्ट के रूप में जाना जाता है। तो ए नंबर का क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम दोस्तों शैवाल से संबंधित कुछ कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये शैवाल हमारा किसका समूह है दोस्तों? ये हमारा थैलोफाइटा के अंतर्गत में आने वाला है। थैलोफाइटा के अंतर्गत में शैवाल आता है। तो शैवाल के अंतर्गत में दोस्तों बहुत सारे कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका उनके होते हैं और जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में दोस्तों क्वेश्चन को हम अब देखेंगे। क्लीमाइडोमोनस जैसे कई एकोशिकीय शैवाल जल में रहते हैं। वे श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं? वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन को अपनी राजधानियों में संग्रहित करते हैं। तो दोस्तों पानी के अंदर में प्रकाश संश्लेषण कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो उनमें गैसों का प्रकाश गैसों को ग्रहण करने के लिए छोटे छोटे द्वार या श्वास रंध्र होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। इसमें रंध्र दोस्तों नहीं पाए जाते हैं। वे अमीबा की तरह विसरण द्वारा घुलित ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। तो दोस्तों जो क्लेमाइडोमोनस शैवाल है वो अमीबा की तरह क्या करता है, विसरण कर करके ऑक्सीजन को अवशोषित करने का काम करता है। तो सी नंबर का क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं और अंतरिक्ष आत्रियों द्वारा पूरक आहार फूड के रूप में उपयोग किए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो जो क्लोरेला होता है, जो क्लोरेला पौधा होता है दोस्तों, क्लोरेला जो पौधा होता है वो क्लोरेला पौधा इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो क्लोरेला शैवाल जो हमारा है इतना इंपॉर्टेंट है कि अंतरिक्ष यात्री दोस्तों यानी कि ये सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। अगर आप थोड़ी सी मात्रा खाना खाएंगे तो ये 7 दिन तक आपको खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि ये इतनी मात्रा में ऊर्जा विटामिन सारे स्रोत को हमारे शरीर को उपलब्ध करा देता है। और जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों अंतरिक्ष में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? किसी व्यक्ति को अगर भेजना है अंतरिक्ष में तो उसके लिए भोजन या तो भोजन के साथ भेजना पड़ेगा। लेकिन भोजन को अगर हम साथ भेजेंगे तो हमारे जो अंतरिक्ष आन मशीन जो होगा वो वजन से ज्यादा हैवी हो जाएगा, जिसकी वजह से हम अंतरिक्ष में जाना मुश्किल हो जाएगा। तो स्पाइरुलिना और क्लोरेला दो ऐसे शैवाल है दोस्तों जिसको भोजन के रूप में ले जाता है और अंतरिक्ष यात्री उसका सेवन करते हैं और अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे हमारे वजन को क्या करता है, मशीन की यानी कि अंतरिक्ष यात्री मशीन को वजन कम करने का काम करने में सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी संबंध को दर्शाता है। सहजीवी संबंध का अर्थ क्या होता है दोस्तों? यानी अगर हम दोस्तों एक बगुला की बात करते हैं, एक बगुला की बात करते हैं और एक भैंस की बात करते हैं, तो भैंस में क्या होता है दोस्तों, इसके ऊपर में तरह तरह का क्या होता है, जू वगैरह होता है। क्या होता है? जू होता है या तो जीव होते हैं। तो उस जीव को क्या करता है, ये बगुला खा जाता है। क्या करता है? खा जाता है, जिससे भैंस के शरीर से वो जीव भी हट गया और ये बगुला का पेट भी भर गया। क्या हुआ? पेट भी भर गया। तो वो क्या कहलाता है? सहजीवी कहलाता है, या इसे हम अन्योन्य क्रिया संबंध भी कहते हैं। तो काई जो हमारा होता है दोस्तों, जिसको मॉस कहते हैं, ये उसी प्रकार से होता है। तो यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वनस्पति में पादप काय को जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है? यानी कि दोस्तों उसमें जड़ भी नहीं पाया जाएगा, तना भी नहीं पाया जाएगा और पत्ती भी नहीं पाया जाएगा। तो हमने क्या देखा था दोस्तों, जो हमारा थैलोफाइटा के अंतर्गत में था, क्या क्या था? साइकस था, चीड़ था, क्या 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 था? साइकस था, चीड़ था, और कारा था। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, थैलोफाइटा के अंतर्गत में आता है, जिसमें क्या होता है, ना तो ना तो जड़ पाया जाता है, ना तो तना पाया जाता है, ना तो पत्ती। तो यहाँ पे दोस्तों कारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग लवकों में मौजूद वर्णकों का निर्भर करता है। इनमें से कौन सा वर्णक शैवाल के हरे रंग को दर्शाता है? देखिए दोस्तों, हरे रंग को दर्शाने के लिए हमारा क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो सी नंबर का क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है? विभेदित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों स्पाइरोगायरा सवाल है हमारा एक, क्या है? सवाल है, जो थैलोफाइटा के अंतर्गत में आता है। और थैलोफाइटा में हमारा ना तो जड़ होता है, ना तो तना होता है, ना तो पत्तियां होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों, तो देखिए ये लहर, सागर का क्या हो गया? लहर हो गया। तो अगर कोई सवाल है तो उसमें लहर उठने से उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि एक जगह से दूसरी जगह से वो जा सकता है। तापमान पे भी दोस्तों कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नाभिकीय ऊर्जा का भी दोस्तों कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मीथेन गैस जो होता है, जो CH4 होता है हमारा मीथेन गैस, वो क्या होता है? काफी हानिकारक होता है शैवालों के लिए। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो वो थेलोफाइटा समूह के पौधों को दोस्तों शैवाल कहा जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, वे डैश समूह के कहलाते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? थेलोफाइटा समूह के कहलाते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।